नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है। आपके जहन में सवाल होगा कि यहाँ पर प्रवेश परीक्षा क्यों लिखा गया है, जबकि यूपी डीएलएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव क्या होगा कि मेरिट को समाप्त कर दिया जाएगा और परीक्षा के माध्यम से यूपी डीएलएड में प्रवेश लिया जाएगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जो 95% नंबर लाते थे, जो 96% नंबर लाते थे, उनका क्या होगा? क्या उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, अब इनका पत्ता कट गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये 95% नंबर लाए हैं, 96% नंबर लाए हैं तो इनको सरकारी कॉलेज मिलेगा, इनका चयन हो जाएगा, इनको डीएलएड में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर लाएगा उसी का चयन होगा। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बड़ा बदलाव कब तक होगा, साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार प्रवेश पाना चाहते हैं कि एक बार एग्जाम में बैठे तुरंत आपको प्रवेश मिल जाए, डीएलएड में एडमिशन हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी उसमें अब योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। पहले था कि संस्कृत से पढ़ के मेरिट हाई आ जाती थी। कहाँ से पढ़े हैं? 95%, 96% नंबर ले आते थे। और जिनके नंबर कम होते थे, जैसे किसी का 60% है, किसी का 70% है, किसी का 55% है, उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता था। लेकिन अब अगर 60% वाला जमकर मेहनत कर दिया, 55% वाला जमकर मेहनत कर दिया, तो उसको भी डीएलएड प्रवेश के लिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो यह सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा बदलाव है। अब पूरी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे तो आपके अपनों को जानकारी मिलेगी। साथ साथ अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। और आप पहली बार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पहली बार में डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों में योगी सरकार लिखित परीक्षा करा रही है ताकि मेधावियों को अवसर मिले। अब बीएड की तर्ज पर डीएलएड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी है जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। ज्ञात हो कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलता रहा है। यह प्रक्रिया 2021 में खत्म करने की तैयारी है। इस माह के अंत या फिर मार्च माह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि शासनादेश कब आएगा। जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। यह खबर तो आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है, लेकिन शासनादेश कब आएगा इसके संबंध में जो मुझे जानकारी है मैं आपको देने जा रहा हूं। मार्च और 15 अप्रैल के पहले यूपी डीएलएड 2021 प्रवेश परीक्षा का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा कि अब मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भाग लेंगे, जिनके अच्छे नंबर होंगे उन्हें सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसके नीचे वालों को प्राइवेट मिलेगा। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। अब मेरिट की वैधता खत्म की जाती है। जो मेरिट की वैधता थी उसे समाप्त की जाती है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, आपको इसकी समझना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश की 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व 3103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 10,600 व निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। मतलब कि 10,600 सीटें जो सरकारी संस्थान हैं, गवर्नमेंट संस्थान हैं, उनमें खाली हैं, और 2,31,600 सीटें प्राइवेट कॉलेज में खाली हैं। अब 10,000 में आपको एडमिशन लेना है तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है
कि शिक्षक भर्ती में डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रमों के साथ बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। योगी सरकार ने पहले सभी तरह की शिक्षक भर्तियों में मेरिट से चयन का प्रावधान खत्म कराया। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से 1,37,000 सीटों के लिए भी लिखित परीक्षा कराई गई। इसी तरह से राजकीय कॉलेजों की एलटी ग्रेड और एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों की प्रचार भर्ती तक लिखित परीक्षा के आधार पर हो चुकी है। तो सवाल है डीएलएड को कैसे छोड़ दें? डीएलएड में भी प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। तो इसके आधार पर जो ये सब प्रक्रिया योगी सरकार के द्वारा अपनाई गई है, उसी के मद्देनजर, उसी के आधार पर यूपी डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। मतलब कि मेरिट समाप्त की जाएगी, शासनादेश जारी किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा कि अब मेरिट समाप्त हो चुकी है, अब आप फॉर्म अप्लाई करिए, आप परीक्षा दीजिए। जब परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, उससे कम नंबर आएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आप परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आप 95% नंबर लाए, चाहे 96% नंबर लाए हो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि शासन की मंशा है कि मेधावी की हर पद पर चयनित हो। मतलब कि शासन यह चाहता है जो मेधावी छात्र हैं, योग्य छात्र हैं, वही पद पर चयनित हों, अन्य कोई चयनित ना हो। इसको ध्यान में रखकर अब प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। मतलब कि पीएनपी के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब किस क्लास के सवाल पूछे जाएंगे? मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाई स्कूल लेवल का सवाल होगा या इंटर लेवल का सवाल होगा या 8th क्लास का सवाल होगा, क्या होगा प्रवेश परीक्षा में, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होगा? वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको जानकारी मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ है कि 2021 में प्रवेश लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों को दिया जाएगा। अब इसका कट ऑफ अंक आज भी तय हुआ है। परीक्षा संस्थान का कहना है कि इसी माह के अंत या फिर मार्च के पहले पखवाड़े में शासनादेश जारी हो सकता है। मैं आप सबको बता दूं कि मार्च या 15 अप्रैल के पहले शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। मैं जो जानकारी होती है, जो मैं खुद जानकारी कलेक्ट करता हूं, उसी के आधार पर जानकारी देता हूं, आपको मालूम होगा। अब आपको सफलता कैसे प्राप्त करनी है, देखिए, पहली बार जब किसी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, आप इसको नोट कर लेना, पहली बार जब किसी भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जैसे कि डीएलएड में पहले मेरिट के आधार पर पहली बार परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आप इसको नोट कर लेना। अगर आपने बीएड प्रवेश परीक्षा में जो पेपर आया है, मतलब कि कई सालों का आपने पेपर पढ़ा, उसका अध्ययन किया, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और उसी के आधार पर आपने तैयारी किया, तो मैं जानता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो मेरी जानकारी है, और पहली बार में आपका एडमिशन होगा। तो आप बीएड के जितने पेपर हैं, आप मार्केट में जाइए और किसी बुक स्टॉल पे जाइए, वहां पर आपको बीएड प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। आप उसको लीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका चयन पहली बार हो जाएगा। आपको 2-3 बार परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा, एक ही बार में आपका चयन होगा। तो इसी समय से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब मेरिट समाप्त होने वाली है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अंक से योग्यता निर्धारित नहीं होती है कि आपके 95% नंबर हैं और किसी के 60% नंबर हैं तो 95% वाला प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सफल हो जाएगा, यह गारंटी नहीं होती है। 65 नंबर 60% वाला भी सफल हो सकता है। तो इसलिए अब यह समय सीमा जो एक दिमाग में कीड़ा था कि मेरिट मेरी हाई है तो डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, मेरिट मेरी हाई है तो हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त कर लेंगे, हमारा चयन हो जाएगा, अब यह कीड़ा समाप्त होने वाला है। तो यह कीड़ा समाप्त करने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं यह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन समय से जारी हो, भर्ती समय से पूरी हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस सरकार में कोचिंग संस्थाएं खोली जाती हैं,
बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं, लेकिन अगर भर्ती का नाम आता है तो सरकार मौन हो जाती है। आप इसको नोट कर लेना। अगर 50,000 पद हैं तो उसे घटाकर 25,000 कर दिया जाता है। आप कई भर्तियों को देख लें, जितने पद हैं उतने पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, उसका आधा या आधे का आधा कर दिया गया है। तो आप लोग अगर डीएलएड में प्रवेश चाहते हैं तो बीएड प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसे तैयार कर लें, जमकर पढ़ाई करें। इंटर लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सफलता 101% गारंटी के साथ कहता हूं मिलेगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।